10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित में प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। प्रश्न है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 में हम 6 से विभाज्यता का नियम पढ़ चुके हैं। वो क्या है, जो भी संख्याएं 2 एवं 3 दोनों से विभाजित होंगी तो वो 6 से विभाजित होंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि 6 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 2 गुणा 3। तो जो संख्या 6 से विभाज्य होगी वो 3 से विभाज्य होगी और 2 से विभाज्य होगी। इसलिए जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होंगी वो 6 से विभाज्य होंगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम तो बिल्कुल आसान है। जितनी भी सम संख्याएं हैं वो 2 से विभाज्य होती हैं। सम संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? ये होती हैं 0, 2, 4, 6, 8। ये होती हैं सम संख्याएं। तो जिन संख्याओं के इकाई के अंक में ये हैं 5 अंक तो वो सम संख्याएं हैं। यहाँ पर है इकाई में 4 तो ये 2 से विभाज्य है। यहाँ पर 8 है, ये भी विभाज्य है। 5 तो सम संख्या नहीं है तो ये नहीं होगी। 3 भी सम संख्या नहीं है तो ये भी नहीं होगी। फिर यहाँ पर है 2 5वें नंबर पे, तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं है तो वो 6 से विभाज्य नहीं होंगी, तो इनका तो हम ट्राई भी नहीं करेंगे। अब हम निकालेंगे 3 से विभाज्यता। तो पहले वाली की हमें निकालना पड़ेगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 3 से विभाज्यता का नियम है कि संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें 3 के पहाड़े की जरूरत पड़ेगी। 3 का पहाड़ा हम लिख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15, 3 छंग 18, 3 साते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27 और 3 धाम 30। अब ये जो पहली संख्या है ये है 2, 9, 7, 1, 4, 4। इसको हम चेक करते हैं। तो अंकों का योग 2 धन 9 धन 7 धन 1 धन 4 धन 4। तो अंकों का योग इसमें आ रहा है 9 और 2 11, 11 7 18 और 1 19, 4 23, 4 27। 27 3 के पहाड़े में ये आ रहा है, इसलिए संख्या 3 से विभाज्य होगी। और जब ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो 6 से विभाज्य होगी। फिर यहाँ पर 1 2 5 8, तो इसमें भी अंकों का योग करके देख लेंगे। 1 2 5 8 ये हो रहे हैं 1 धन 2 धन 5 धन 8। 2 और 1 3, 5 8, 8 और 8 16। 16 3 के टेबल में कहीं नहीं आता, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये 6 से विभाज्य नहीं है। फिर है ये दोनों संख्याओं का हमें चेक नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं है तो 6 से विभाज्य नहीं होंगी। फिर ये आखिर में है 9 0 1 3 5 2, ये ई नंबर पे है संख्या। तो इसका हम चेक करते हैं। इसमें हम अंकों का योग कर लेंगे। 9 धन 0 धन 1 धन 3 धन 5 धन 2। अंकों का योग हो रहा है 9 और 1 10, 3 13, 5 18 और 2 20। तो 20 तो 3 के पहाड़े में कहीं नहीं आ रहा, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी और इसलिए ये 6 से विभाज्य नहीं होगी। थोड़े से हम यहाँ पर नंबर डाल देते हैं ताकि आप संख्याओं में कंफ्यूज ना हो। A, B और E ये तीनों चेक किए हैं हमने, और बीच की जो 2 थी इनको तो हमें चेक करना ही नहीं था। अब हम देखते हैं इसका भाग। E के बाद F से लेके J तक। यहाँ पर है E के बाद F, G, H, I और ये है J। तो F भाग में हमें संख्या दी है 8 7 5 0, 43 87 50। और G में हमें दी है 1 7 9 0 1 8 4। इसी तरह से हम इसके चारों भाग लिख लेंगे, पांचों भाग। अब देखिए, सबसे पहले तो इनमें हम 2 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे। जिनके इकाई के अंक में सम अंक होंगे तो वो 2 से विभाज्य हो जाएंगी। इसमें 0 है तो ये 2 से विभाज्य होगी।
इसमें 4 है, ये भी हो जाएगी। 3 तो विषम संख्या है तो ये नहीं होगी। 0 सम संख्या है, ये हो जाएगी। और 2 भी सम संख्या है तो ये भी हो जाएगी। अब हम देखते हैं 3 से विभाज्यता। और जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं है तो वो 6 से भी नहीं होंगी। तो इसमें से एक संख्या तो पहले ही से आउट हो गई। अब बची हमारे पास 4 संख्याएं। तो इनको हम देखते हैं। यहाँ पर हम 2 से विभाज्यता भी लिख सकते हैं, या यहाँ मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने इतना ही लिखा, 2 से विभाज्यता। F भाग को हम चेक करते हैं। 4 3 8 7 5 0। तो ये 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। डिविजिबिलिटी की संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। संख्याओं का योग कर लेते हैं। 4 धन 3 धन 8 धन 7 धन 5 धन 0। 4 3 7 7 8 15 15 और 5 20 और 7 27। 27 3 के पहाड़े में आ रहा है तो ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। और जब ये संख्या 3 से विभाज्य है और 2 से विभाज्य है तो 6 से विभाज्य होगी। फिर है जी भाग में संख्या 1 7 9 0 1 8 4। इसमें हम लगाते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। 1 धन 7 धन 9 धन 0 धन 1 धन 8 धन 4। तो अंकों का योग हो रहा है 7 और 1 8, 9 और 8 17, 1 18, 8 26 4 30। 30 3 के पहाड़े में आता है तो ये वाली भी 3 से भाज्य है। और ये 2 और 3 दोनों से भाज्य है तो 6 से विभाज्य होगी। इसको तो हमें देखना ही नहीं है। फिर है आई नंबर की संख्या 63 92 10। इसमें हमें 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना है। तो अंकों को योग कर लेंगे। 6 धन 3 धन 9 धन 2 धन 1 धन 0। 6 और 3 9, 9 और 9 18, 2 20 और 1 21। 21 3 के पहाड़े में आ रहा है तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी, इसलिए ये 6 से विभाज्य होगी। फिर है संख्या जे भाग में 17 852। इसमें भी हम अंकों का योग कर लेंगे। 1 धन 7 धन 8 धन 5 धन 2। 7 और 1 8, 8 8 16, 16 5 21 2 23। 23 तो 3 के पहाड़े में कहीं भी नहीं आ रहा है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी, इसलिए ये 6 से विभाज्य नहीं होगी। तो इस तरह से हमने 6 से विभाज्यता का नियम देखा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को भाग करते नहीं बनता है तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। और आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैंने एक वीडियो इसके लिए ऑलरेडी बना के रखा है, तो आप लोग उसको देख देख के उसके साथ बार बार प्रैक्टिस कीजिए। यदि किसी संख्या में, कोई विशेष संख्या में कन्फ्यूज़न है तो आप वो मुझे कमेंट्स में लिख करके भेज सकते हैं। और 2 और 3 से विभाज्यता का नियम तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस तरह से आप लोग जब तक 2 और 3 से विभाज्यता का नियम सीखेंगे उसी के बाद फिर 6 से विभाज्यता का नियम भी बनेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।